भोपाल में सामने आए लव जिहाद मामले को लेकर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने तीखा बयान दिया है। उन्होंने इसे महापाप और घिनौना कृत्य बताते हुए इसे इस्लामिक कट्टरता की उपज कहा। शर्मा ने आरोप लगाया है कि लव जिहाद केवल भोपाल तक सीमित नहीं, बल्कि ये एक संगठित षड्यंत्र है जो पूरे देश में फैला हुआ है। उन्होंने दावा किया है कि इस मामले में 2 लोगों की नहीं, बल्कि सैकड़ों की संलिप्तता हो सकती है। इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए। शर्मा ने सवाल उठाया है कि लड़कियों को मकान कौन दिलवा रहा है, भोजन की व्यवस्था कौन कर रहा है और इन आरोपियों को फंडिंग कहां से मिल रही है। उन्होंने सरकार और समाज से अपील की कि ऐसे मामले में कठोर कदम उठाए जाएं, आरोपियों की संपत्तियों की जांच हो और जरूरत पड़े तो सड़कों पर उतरकर सामूहिक आंदोलन किया जाए। शर्मा ने सभी हिंदू संगठनों और नागरिकों से लव जिहाद के खिलाफ एकजुट होने की अपील की है। कठोर कार्रवाई के प्रावधान किए हैं और हमारी भी हर हमेशा ये मांग भी रही है और सामाजिक चेतना भी जगनी चाहिए कि लव जिहाद एक घिनौना अपराध है। इस अपराध को कुचला जाना चाहिए, कमर तोड़ी जाना चाहिए, घुटने तोड़े जाने चाहिए। इसके आगे पीछे जो भी सहयोगी करता धरता, मुल्ला, मौलवी, नेता, अभिनेता जो भी हों, सबको कुचलो, सबको कुचलो, किसी को छोड़ो मत। और इसलिए पहले दिन जब लव जिहाद का मामला आया था तो मैंने तत्काल कमिश्नर पुलिस को तत्काल बात की थी और ये कहा था कि केवल 2 लड़का लड़की का प्रश्न नहीं है, इसके पीछे ऐसी ग्रोथ सामने आएगी कि कौन लड़की ले जाता है, कौन रूम उपलब्ध कराता है, कौन भोजन लाता है, कौन लड़कियों को जाल में फंसाता है। ये सारा जो जाल बुन रहे हैं इसके पीछे बहुत बड़ा ग्रोह काम कर रहा है और इस ग्रोह से लड़ने के लिए पुलिस तो अपनी कार्रवाई कर ही रही है, लेकिन सामाजिक चेतना के लिए जाति के जो नेता हैं, जो जातिगत भाषण देते हैं कि हमारी जाति सबल हो, उनसे हमारी प्रार्थना है कि तुम्हारी जाति तब सबल होगी जब तुम्हारी बेटी तुम्हारी जाति में सुरक्षित रहेगी, वहां ब्याही जाएगी। अगर वो तुम्हारी बेटी तुम्हारी जाति से इस्लाम में ब्याही जाएगी तो सुरक्षा कहां से मिलेगी। इसलिए सारे नेता, जैन हो, बौद्ध हो, सिख हो, सनातनी हो, सब हिंदुओं को इकट्ठा होकर अपनी बेटियों की सुरक्षा के लिए इन लव जिहादी मानसिकताओं से लड़ना पड़ेगा। बेटियों में जागरूकता फैलानी पड़ेगी, बेटियों को ट्विटर और फेसबुक के जाल से दूर करना पड़ेगा। नाम बदलकर जो ग्रोह काम कर रहा है, इन ग्रोह का पर्दाफाश करना पड़ेगा। समाज भी सड़कों पर आए, प्रशासन भी कार्रवाई होगी। और कल भी मैंने कई प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत की है कि ऐसे भी कई अपराधी हैं कि जिनके कोई काम धंधे नहीं है, बिल्डिंग बड़ी बड़ी है और वो लव जिहाद में इंटर है। वो इस मामले में पकड़े गए और उनकी सरकारी जमीनों पर कब्जे, और वो भी ढूंढो, उनको भी तहस नहस करो, बुलडोजर कार्रवाई। हाँ, तो चौतरफा हमला होगा, चौतरफा, क्योंकि समाज को बचाना भी जरूरी है, बेटियों की सुरक्षा करना भी जरूरी है। कानून का डंडा उनको जेल के शिक्षे तक ले जाए, समाज की जागरूकता बेटियों की सुरक्षा बढ़ाए और अपराधियों में दहशत पैदा करे, ये आज आवश्यक है।